वंदे मातरम। खीरी जिला है जिसको अभी लखीमपुर खेरी बोल रहे हैं ना सब, वो खेरी जिला है और उसका एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है लखीमपुर। जो हुआ है आप लोगों ने देख ही लिया होगा अभी तक। बात यहाँ पर क्या है ना, जितना ये बवाल मचाया जा रहा है, मैं भी इस पर रिएक्ट कर सकता था बहुत आसानी से। अगर व्यू चाहिए, अगर उससे पैसा कमाना है, उससे टीआरपी कमाना है या नाम कमाना है, तो बहुत अच्छा मौका था जो लोग जिसका फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि मौतों पे तो राजनीति बहुत सरल है अपने देश में, सबसे सरल यही है ना, क्योंकि सबसे सरल सबसे सस्ती जो जान है हमारे इधर वो आम आदमी की। इतना तो समझ में आ गया, जो नॉर्मल आदमी उसकी यही जान की कीमत है। अब यहाँ पर जितने लोग ये बवाल मचा रहे हैं ना, इनको ये तक नहीं पता होगा, जो वहाँ पर बाबा गोकलनाथ जो है, हम रहे हैं वहाँ पर, तो हमें बहुत अच्छे से पता है वो पूरा एरिया जो है वहाँ से जो नेपाल वाली बॉर्डर से ये किस चीज़ का विवाद है, वो तो मैटर ऑफ बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पर इस पर मैं पूरा लंबा वीडियो करूंगा क्योंकि छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इस पर ज्योग्राफी जुड़ी हुई है, इस पर बहुत बड़े लेवल की राजनीति, इसमें भूमाफिया भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे आईएसआई के कनेक्शन भी जुड़े होंगे, और यहाँ पर ये जो राजनीतिक दलों का एक जो सर्कस है ये भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो मैं ना रिएक्ट नहीं करता हूँ एकदम से। मुझे ये जितने लोग बवाल करने आ रहे हैं, जितने लोगों को इस पर राजनीति करना है, उनसे ये पूछ लो ना कि बहराइच किस साइड पड़ता है ना, वो नहीं बता पाएंगे। इनको ये पूछो कि नेपाल के साइड, जो नेपाल से जो नदी आती है उसका नाम ना बता पाएंगे इन लोग, वहां पर जाके जो बवाल कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर ये अपना सहारनपुर के साइड पड़ता है वो ना बता पाएंगे, शाहजहांपुर जो है वो नहीं बता पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि राजनीति के लिए सब चले आए और सब पूरी भीड़ लग रही है। एक बार कोई सी भी पार्टी हो, एक है जो बाबा जीनो जिरा भी बंदा उसने गाड़ी थल्ले लाए सी ना, जो भी वो गाड़ी चढ़ा दी है जो बाबा जी के ऊपर, एक वहां पर जो है 9 लोगों की जान गई, उसमें से वो रिपोर्टर की क्या गलती थी यार? वो गरीब आदमी अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी रोजी रोटी के लिए था। वहां पर जो नॉर्मल किसान है, नॉर्मल किसान के साथ मैं हमेशा था, हूं और रहूंगा। ये बैठ के सॉल्यूशन हो रहा है, चुनाव का इंतजार, ये फिर से दंगे के चुनाव के कारण हो रहे हैं, इस पे सोचना है। तो ऐसी की तैसी जिसने गाड़ी चढ़ाई, साला कानून के हिसाब से उसको लिटा के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। लेकिन ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस पे पूरी की पूरा इस पे ना एक डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई छोटी सी क्लिप, यार 2 पक्षों वहां पर मारा जा रहा है। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबसे पहले इंतजार कर रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहती है कि लाठी डंडों से मारने से, ब्रेन हेमरेज से और शॉक लगने से मौत हुई है लोगों की। तो ये एक झूठ तो ये हो गया कि जो लोग बोल रहे थे कि गोली चली है वो। दूसरा, वहां पर ये इसके अलग अलग पक्ष, 3 पक्ष है, इसके ध्यान रखना है। एक पक्ष है जो किसान थे वो, दूसरा किसान के अलावा, लोकल किसान के अलावा जो अगर उपद्रवी भी थे तो उनका, ये लोकल इंटेलिजेंस हमारा फेलियर है सरकार का, कोई सी भी सरकार हो चाहे, है ना ये। तीसरा, जो दूसरी पार्टियां आके इस पे जो बवाल मचा रही हैं वो भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, पूरा का पूरा देश उधर भागा जा रहा है, और जो 90 साल की वहां पर एक महिला का बलात्कार हुआ है उसके घर तो नहीं गया कोई, जो बच्चियों का रेप हो जाता है उसके घर को जाता है इतने सारे लोग। सबकी जान की कीमत है, बराबर करो। ये नहीं कि सिर्फ चुनाव वाले राज्य वाले की जान की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, बाकी सब मरने दो, कटने दो। अच्छा, 40 पुलवामा के जब हमारे शहीद हुए थे, या उरी के हमले में जो हमारे शहीद हुए, या नगरोटा में जो शहीद हुए, वहां गए थे इतने सारे नेता। यहां सवाल यही है साहब कि जब हम पक्ष में है तो सब सही है, जब हम विपक्ष में है तो सब गलत है। अब वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, समाजवादी हो, देखते रहना आप लोग सब ये चल क्या रहा है। एक बार बताओ, वो जो 8-9 जाने गई हैं, जो उनको कौन वापस लाके देगा सरकार की तरफ से? यस, इस पर पूरा डिटेल करूंगा मैं, क्योंकि मैं सब पेपर खंगाल रहा हूं। मैंने अपने 2 बंदे भेजे हैं वहां पर जो 144 धारा का उल्लंघन भी न करे, वहां से खबर, ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए मेरे को। मैं नहीं भरोसा करता हूं मीडिया की रिपोर्ट पर, क्योंकि 2 ही टाइप की मीडिया है, एक पक्ष में बात करेंगे, एक विपक्ष में बात करेंगे। सच इन दोनों के बीच में है जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है ना। लेकिन भारत को थोड़ी सी भी फुर्सत मिल जाए चरसी गर्दुल्लों की न्यूज से तो कुछ बता दें बेचारे उन लोगों के बारे में। बहुत सारे एंगल है इसमें, तो यह समझना जरूरी होगा। और इसका जिम्मेदार कौन है वो आपको देखना अगले चुनाव में, चाहे कोई भी हो। जो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं वो जिम्मेदार है तो उनको रगड़िएगा। जिन लोगों ने करवाया, अगर इसके पीछे एक साजिश है तो वो जिम्मेदार है। वो मंत्री का लौंडा जिम्मेदार है तो वो जेल जाना चाहिए। बहुत क्लियर है, मेरा कोई पक्ष नहीं है बे, मेरा ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है। सच नंगा होता है और इतनी कुवत रखता हूं बोलने की। तो यहां मैटर यह है कि जिन पर वो गाड़ी चढ़ाई गई, मेरा दिमाग से, मैं इस पर रिएक्ट भी नहीं करता, मैं थोड़ा और रिसर्च करता, 2 दिन लेता।
बट जो गाड़ी चलाने वाला, जब मैंने वीडियो देखा मेरा दिमाग खराब है तब से इस बात के लिए। खुद सोचिए, अगर आपका बाप, आपका भाई, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती तो क्या होता। उसके बाद जिस ड्राइवर को निकाल के मारा गया है उसका क्या। अगर का कोई आदमी था, आप देख रहे हो उसको बीजेपी कांग्रेस या नहीं, इसके पहले देख लो यार, किसी के घर का चिराग तो गया ना, उस पर भी बात कर लो। पूरी राजनीति शुरू हो गई, पक्ष में पक्ष सब चल रहा है। मैटर यहां पर ये है, इनको क्या कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जिसने गाड़ी चढ़ाई है क्या उसको भी कानून के हिसाब से ऐसी गाड़ी के नीचे डाला जाएगा? जब तक ये दहशत पैदा नहीं होगी, सर्कस चलता रहेगा। और रही बात जो किसान आंदोलन की, फिर से बात कर रहा हूं मैंने 1 घंटे का पूरा वीडियो करा है कि क्या सरकार को करना चाहिए, क्या किसानों को करना चाहिए, पूरे सॉल्यूशन के साथ। मैं सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं करता हूं, वो भी देख लेना। जो लोग बोलते मेरा पक्ष बहुत क्लियर है, अगर जिस चीज से समस्या है, मैं तो नहीं कर सकता ना इसका सॉल्यूशन, कौन करेगा? सरकार को बैठना पड़ेगा, किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बैठना पड़ेगा, हम तो नहीं कर सकते ना। पीसफुल मार्च और पीसफुल आंदोलन कोई भी करे, मैं उनके साथ हूं, क्योंकि वो संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आगजनी करना और जो भी तलवार और इसको लेके आना, ये कौन, ये देखना पड़ेगा। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा मैटर है। और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो तो बस आप तो बैठे रहोगे ना, आपको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहां बात यह है कि कॉन्वॉय पे अगर हमला होता है, देखो इसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन है। कौन नेता है, कौन नेता का कौन लौंडा है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अब ये तो डिपेंड करता है कि नियत है अगर सजा दिलाने की। लेकिन हाँ, एक पॉइंट और रखना है, जो पक्ष सबके क्लियर रखो। सरकार की तरफ से जो कल मीटिंग हुई, जो एडीजी साहब गए थे, वहां पर एफआईआर हुई है, ये पता चला है। उसके अलावा किस किस पे हुई है ये नहीं पता चला है। भीड़ पे हुई है, अगर वो मंत्री के बेटे पे हुए तो वो भी चेक करूंगा, फिर उस पर बात करूंगा मैं आपसे। नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, क्या वो थे नहीं थे, वो भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला है, सब एक बात क्लियर हो गई कि गोली नहीं चली है, तो एक मैटर ये है। ये बहुत सारी चीजें ना जो लेयर होती हैं, जब तक आप उसके पीछे नहीं जाओगे, सिर्फ किसी भी मीडिया की रिपोर्ट को मत मानना। कोई आपका लोकल आदमी है उससे फोन करके पूछो। और एक बात बताइए, यहाँ पर एक और है, एक बहुत बड़ा भूमाफिया, जो नदी आती है ना नेपाल से, जो नदी आती है, 2 नदियां ऐसी हैं, उन नदियों के आसपास जो एक तरफ इधर ऐसा पट होता है, एक तरफ ऐसा होता है, वहां पर एक बहुत बड़ा भूमाफिया है। क्या ये भूमाफिया के कुछ लोग थे उन किसानों के साथ, नॉर्मल हमारे अन्नदाता नॉर्मल किसानों के साथ, क्या उसमें से कुछ भीड़ में कुछ ऐसे उपद्रवी लोग थे वहां पर? तो ये इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, वो लोकल इंटेलिजेंस। और अगर उनको पता है तो इनको क्यों नहीं उठा के सालों के राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलता? जिसने भी मारा है, चाहे वो किसान के मारा हो, चाहे वो ड्राइवर को मारा हो, चाहे पार्टी वाले को मारा हो, चाहे नॉर्मल पक्ष वाले विपक्ष वाले को, एक जान गई है। और ये सिर्फ चुनाव के पहले सर्कस क्यों होता है हर राज्य में ऐसा? इतना बुद्धि नहीं आप लोगों को समझ में आने की वाली है, सब अभी उधर भागेंगे। यहां मैटर वो नहीं, मैं देखता हूं कि इनके अंदर का ज़मीर, जब एक आम आदमी बगैर चुनाव के आसपास मरता है, जब उसकी जो किसान शहीद हुए हैं, कोई भी हो, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हो सकता है वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला हो। इस पर पूरा मैं रिसर्च करके पूरा डिटेल करूंगा। लेकिन अभी मेरा पक्ष बहुत क्लियर है, झूठ से बचो। कुछ नकली वीडियो भी आ रहे हैं, मैंने जो देखा है मुझे लगा कि उधर का होगा, लेकिन जब तक इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, आप भी थोड़ा बुद्धि का उपयोग करिए और ध्यान रखिएगा कौन आपके साथ है, कौन आपके मतलब आम आदमी के साथ, जो भारत का एक सामान्य से नागरिक है, उसके साथ कौन है, उसके खिलाफ कौन है, ये समझिए। किसान के साथ कौन है, किसान के खिलाफ कौन है, वो समझिए। ये बिल वाला जो लफड़ा चल रहा है, सरकार और किसान संगठन के नेता ही कर सकते हैं, यहाँ पर मैं नहीं कर सकता हूं। और कब होगा, क्यों इंतजार किया जा रहा है, और ये सब बवाल का, और इसका जिम्मेदार कौन है, वो आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। पूरी डिटेल के साथ फिर बात करूंगा इसी मुद्दे पर।